अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। दो तो IMF के साथ जो मुलाकातें रही हैं कल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे की, उसका जो एलामिया जारी हुआ है और वहां पे जो तशवीश का इजहार कर दिया है IMF ने, और फिर वहां पर कैसे जेलसाजी और 2 नंबरी की गई और किस तरह से सेक्रेटरी बार जो कि इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता है, जो कि हामिद खान ग्रुप के हैं, सलमान मंसूर साहब, उनको बाहर रखा गया है, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही अब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें नए एडिशनल जजेस तैनाती करने के लिए जो है एक एलामिया जारी कर दिया है। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 28 फरवरी को एक बार फिर तलब कर लिया गया है और उसमें कौन कौन से 8 नाम हैं जिन पर गौर किया जाएगा वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं IMF के साथ जो मुलाकातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें अच्छा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से तकरीबन 3 बजे के वक्त 5 या 10 मिनट पहले आप कह लें कि एक वफद यहाँ पे रवाना हुआ। तब हमें तो पता चला कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जो है ये मुलाकात होने जा रही है और उसी में ही जो है हसन रजा पाशा जो है वो भी इसी वफद के साथ हमरा है वहां पर। लेकिन सेक्रेटरी बार जो है सलमान मंसूर साहब, उनको जो है ना बुलाया गया, ना इनवाइट किया गया, ना ही जो है उन्हें साथ ले जाया गया। सदर मियां मोहम्मद रऊफ अता जो है उनकी वफद में एक वफद एडिशनल सेक्रेटरी जो है उनके साथ गए और हसन रजा पाशा भी उनके साथ थे। अच्छा, एक एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान बार कौंसिल का और एक जो है एलामिया जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एलामिया है सबसे पहले जो है मैं उसके सामने आपके रखता हूं। उसमें जो अहम पॉइंट है, जो नुक्ता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने IMF ने जो सवाल उठाया कि जो अदलिया है वो किस तरह से काम कर रही है, केसेस निपटा क्यों नहीं पा रही और किस तरह से अदलिया जो है वो ताखीर का शिकार क्यों कर रही है, जो केसेस है, जो मामलात वाले केसेस है खासतौर पर, तो वहां पर जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है ये निजाम का दफा किया है और बताया है कि ये जो निजाम है ये जो फिट है, ये बिल्कुल सेट है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां मोहम्मद रऊफ अता जो है वो हुकूमती नुमाइंदे समझ रहे हैं। वो जिस ग्रुप से है वो हसन बून ग्रुप है और उस ग्रुप की आप कह लें कि क़यादत जो कर रहे हैं हसन बून तो कर रहे हैं, लेकिन हसन बून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब है, हुकूमत के भी करीब है और इसको जो इनडायरेक्टली इस ग्रुप को सारा चला रहा है वो आजम नजीर तारड़ साहब है। और आजम नजीर तारड़ जो है इस वक्त वजीर कानून है। तो अब वहां पे पूरा जो अगर मैं एलामिया आपके सामने रखूंगा खासतौर पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है, उसमें जिस तरीके से निजाम का दफा किया गया है, जिस तरह से 2 नंबरी की जो है उसका दफा किया गया है और जिस तरह से जेल साजी का जो है वो दफा किया गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, उन्होंने वहां पर बेहतरीन जो मामलात थे वहां पे उन्होंने बताया कि अदालती निजाम में पहले से ही वहां पे सवाल उठाया IMF की जानिब से। उन्होंने कहा कि अदलिया का जो निजाम है ये प्रॉपर नहीं चल रहा, जो पाकिस्तान का अदलिया का सिस्टम है ये ठीक नहीं है, इसको सेट करने की जरूरत है, इसके हवाले से जो है वो क्या करना चाहिए। तो वहां पर जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि अदालती निजाम में पहले से ही एहतसाब और जजा का एक निजाम मौजूद है, जहां सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आला अदलिया के जजों के खिलाफ शिकायत को देखती है, जबकि जली जजों के मामलात मुतलका हाई कोर्ट्स में तय किए जाते हैं। उन्होंने एक हालिया मिसाल भी दी जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले के नतीजे में ओहदे से हटा दिया गया था। ये मज़ाहिर अली नकवी की बात हो रही है। यहां पे आप ये देख लें कि IMF के वफद से मुलाकात हो रही है और निजाम किसका दिया जा रहा है, 26वीं आईनी तरमीम का जो है वो दिफा किया जा रहा है और 26वीं आईनी तरमीम को कहा जा रहा है कि ये अदालती इस्लाहत है, हम अदालती इस्लाहत कर ही रही हैं ताकि जो है वो अदलिया के निजाम को बेहतर किया जाए। उल्टा अदालती निजाम को जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को जो है बेख्तियार कर दिया गया है, लेकिन वहां पर जो है वो वहां पर उसका सिस्टम का जो है वो दफा कर रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उनका। और पता ही था और इसी वजह से वो जो है सेक्रेटरी बार सलमान मंसूर है उनको नहीं लेकर गए और नहीं जो है उनको वहां पर वफद के साथ नहीं जाने दिया गया। उसकी वजह यही थी कि वो जो है वो कच्चा छट्टा जो है वो सामने रख देते IMF के सामने कि किस तरह से पाकिस्तान की अदलिया को, किस तरह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, किस तरह से जो है पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स को बर्बाद किया जा रहा था। ये जो हकीकतें थी ये आश्कार हो जाती है IMF के सामने और ऑब्वियसली हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो टेंशन हो जाती, परेशानी का शिकार हो जाती इसी वजह से। और जो हुकूमत का नुमाइंदा जो वफद है सिर्फ वही गया वहां पे
और उन्होंने सबको और अच्छा की जो है वहां पे रिपोर्ट दी है। खैर IMF ने भी इस हवाले से अभी तो ये जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, ये जो एलामियां आ रही हैं, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, ये उन लोगों से जो है वो खबरें आ रही हैं जिन्होंने IMF के वफद से मुलाकात की है। अब IMF के वफद की जब रिपोर्ट आएगी वो क्या आएगी और उसमें जो है वो क्या कहा जाता है और उन्होंने किस नजर से ये सारी चीजों को देखा है और किस तरह से एक 2 नंबरी को, ये जैलसाजी को इन्होंने दफा किया है, इस लिहाज से जो है वो IMF इस सारी चीजों को किस तरह से देखेगा ये भी पता लगेगा। अच्छा, फिर जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पर हसन रजा पाशा साहब जो कि चेयरमैन है खसूसी कमेटी बराए अदालती इस्लाहात के, उन्होंने भी मुलाकात की IMF के वफद की और वहां पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है IMF की जानिब से। ये मैं आपके सामने रखता हूं। खासतौर पर जो है उन्होंने जिस मामलात को मुतबादल और तनाजात के हल के जरिए जो है वो निपटाया जाएगा, अगर इस एलामिया को देखें, खासतौर पर जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जारी किया है, उसमें हसन रजा पाशा को जो है वो कोट किया गया है और इसमें सारी चीजें की गई है। वहां पे जो है IMF ने इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है, परेशानी का इजहार किया है, जो है टेंशन का इजहार किया। उसने कहा है कि आप किस तरह से चीजें चल रही हैं, ये मैं एग्जैक्ट वर्ड जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिया में कहा गया है वो आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, उसके मुताबिक IMF के वफद ने तशवीश का इजहार किया कि कारोबारी मामलात, खासतौर पर सरमायाकारी से मुतल्लिक केसेस अदालतों में तवील अरसे तक ज़ेर इल्तवा रहते हैं और बर वक्त फैसले नहीं किए जाते, जिसका पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असर पड़ता है। आपको ये पता ही है। अच्छा, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो कह रहे थे कि कुछ जजेज है वो काम नहीं कर रहे, उनका काम जो है। अच्छा, वहीं पर हमारे दोस्त है वसीम मलिक साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि सबसे ज्यादा केसेस जो है वो किन लोगों ने सुने हैं, कौन कौन से फैसले जो है वो दिए हैं और कितने फैसले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने किए हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अब तक जितने फैसले किए हैं, 2018 से वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने हैं, अब तक तकरीबन 7 साल हो गए और टोटल उन्होंने 67 फैसले किए हैं। जबकि मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि वो भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने थे, वो 164 जो है वो केसेस के फैसला कर चुके हैं। ये फासला है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान, और वो ताने और तंज का जो है वो निशाना बना रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को कि वो काम नहीं कर रहे, हालांकि उनके खुद का जो काम है वो सामने है सबके कि सबसे कम फैसले जो रिपोर्टेड हैं उनके हैं। अब अगर इसी वाले से हम आईनी बेंच के जो सरबराह हैं उन्हीं को ही देख लें, या 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मतलब जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, टोटल एक फैसला दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी, इख्तलाफात के बावजूद भी, इसके खिलाफ होने के बावजूद, अपने आप के जो उनकी सीनियरिटी है उसको नुकसान पहुंचने के बावजूद, उनके हक पर जो है वो डाका डाला गया, उस सब के बावजूद उन्होंने 7 फैसले दिए हैं। ये जो है वो फर्क है जस्टिस मंसूर अली शाह में और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के दरमियान। और आपको पता ही है कि इस सिस्टम में जो है यहाँ पे एवरेज लोगों को हमेशा प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, एक एवरेज इंसान जो कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है, उनको जो है वो तीसरे नंबर से उठाकर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। अच्छा, अब यहीं पे जो हसन रजा पाशा साहब हैं, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी हैं, एक चेयरमैन खसूसी अदालती इस्लाहात कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी है, वहां पे उन्होंने तजवीज दी है IMF को कि जो अदालती जो मतहत ज़री अदालतें हैं उनमें जो है वो जजेस की तादाद को जो है वो बढ़ाया जाए, मतलब मजीद ये चाहते हैं कि ऐसे लोग लाए जाए। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो एक उठता है कि क्या पाकिस्तान में अब जो अदलिया की आमद होगी, अदलिया में जो नए जजेस लाए जाएंगे, जो ज़ली अदलिया हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, क्या वो IMF की मंजूरी से होंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने तजवीज़ दी है IMF को कि नए जजेस जो है वो तैनात किए जाए और लाए जाए अदलिया के सिस्टम में, इट मीन्स उससे ये एक बात शो हो रही है कि अब जो भी अदलिया में जो लोग आएंगे वो IMF की मर्जी से आएंगे, IMF मंजूरी देगा, ये लोग तजवीज़ देंगे उनको, फिर उसके बाद अदलिया के हवाले से जो है IMF वो सारे मामला को देखेगा, उस पर गौर करेगा और उन्हें लगेगा कि वाकई नए जजेस आने चाहिए, तो फिर जो है उन्हीं लोगों को जो है वो अदलिया में लाया जाएगा। और हो सकता है कल कलाम ये भी होगा कि IMF जो है वो नामों की मंजूरी भी देगा।
ये सारा एक प्रोसेस होने के बाद फिर वो नाम जो है वो आईएमएफ के पास भेजे जाएंगे और फिर जिन लोगों की मंजूरी दे देगी आईएमएफ कि इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान के अदलिया में लाया जाए, उन्हें लाया जाएगा, और जिन लोगों को जो है वो आईएमएफ रिजेक्ट कर देगी उनको जो है पाकिस्तान के अदलिया का सिस्टम नहीं बनाया जाएगा। ये जो है वो सूरत हाल है। और अगर अब हम लाहौर हाई कोर्ट के मामले देखें तो उसमें पहले एक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें कहा था कि 10 एडिशनल हाई कोर्ट में जजेस जो है वो तैनात किए जाने हैं, लेकिन उस टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में से कोई भी नहीं लिया गया था। 7 के 7 नाम जो है वो सीनियर वकला के लिए गए थे। 6 जो है वो तैनाती हुई थी वहां पर एडिशनल जजेस की। अब मजीद 4 जजेस की जो है वो तैनाती होनी है, उसके लिए 8 नाम जो है वो लिए गए हैं जो मतहत जो ज़िली अदलिया है उससे, उनमें से अब 4 नाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के तौर पर तैनात होंगे। उसका जो इजलास है वो 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। अब देखते हैं कि 28 फरवरी को जो है किन नामों की जो है वो मंजूरी दी जाती है, लेकिन एक नाम जो है वो हर बंदे के नाम पर जबान ज़द-ए-आम है, आप कह लें। उसका नाम है जसीला असलम, जो कि बड़े करीब थी जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के करीब थी, वो रजिस्ट्रार रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो अब एक तो कहा जा रहा है कि उनकी मंजूरी होगी और बाकी 3 नाम जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो फैसला किया जाएगा और ऑब्वियसली उन लोगों को लाया जाएगा जो गारंटी देंगे कि इस सिस्टम को साथ चलेंगे, जो गारंटी देंगे कि वो 26वीं आईनी तरमीम का दफा करेंगे, जो गारंटी देंगे कि वो जैसे एस्टेब्लिशमेंट कहेगी और जैसे हुकूमत कहेगी वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। उन लोगों को जो है वो हाई कोर्ट में लाया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।